Hello friends, welcome to Magnotech YouTube channel. Friends, our today's topic is design consideration for the forging. So friends, forging क्या है बेसिकली कि जिसमें कोई मेटल होता है, सॉलिड मेटल, उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मेटल जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें जनरेट होता है, वो डिफॉर्म होती है मेटल और वो पर्टिकुलर फिनिश शेप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या करते हैं फोर्जिंग में, हम कोई भी मेटल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो प्लास्टिकली डिफॉर्म, मतलब वो डिफॉर्म होती है मेटल एंड इट कन्वर्ट इनटू द फिनिश शेप। दिस इज कॉल्ड द बेसिक फोर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो द लाइन ऑफ फोर्ज पार्ट अरेंज इन सच अ वे दैट इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड टफनेस इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप देखो कास्टिंग में, तो यहाँ पे देखो कास्टिंग में क्या हो रहा है कि जो इनसाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कास्टिंग का स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर कोई पार्ट हम मशीन करके बना रहे हैं, उसमें मशीनिंग करके बना रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जबकि कोई भी पार्ट हम फोर्जिंग से बनाते हैं तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो फाइबर लाइंस है वो कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस रहती है। इसका मतलब कि जो फोर्ज पार्ट रहता है वो कंपेयर टू अदर, उसमें हम जो स्ट्रेंथ एंड टफनेस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड टफनेस, ओके, इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अलग है फोर्जिंग कंपेयर टू कास्टिंग एंड मशीनिंग, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम कोई कंपोनेंट फोर्जिंग से क्रिएट करते हैं। तो कीप फाइबर लाइंस पैरेलल टू द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द शियर फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो ये फाइबर लाइंस आपको दिख रही है, तो ये फाइबर लाइन जनरली टेंशन और कंप्रेशन के पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपका कोई कंपोनेंट है उसमें टेंशन और कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, टेंशन और कंप्रेशन फोर्स, तो वो ये लाइन के पैरेलल होना चाहिए, या और जो शियर फोर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड, अवॉइड द डीप मशीनिंग कट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्ज पार्ट है उसमें डीप मशीनिंग कट अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कीप द वर्टिकल सरफेस ऑफ फोर्ज पार्ट टेपर्ड। जो वर्टिकल सरफेस रहती है ना फोर्ज पार्ट में, जब भी आप कोई कंपोनेंट फोर्जिंग करते हो, फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हो, तो उसमें वर्टिकल पार्ट को टेपर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वर्टिकल रखा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये टेपर होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कीप द पार्टिंग लाइन इन वन प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्टिंग लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिंग लाइन है वो सेम प्लेन में यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पार्टिंग लाइन है और ये दूसरा फोर्ज किया हुआ पार्ट है, तो ये पार्टिंग लाइन जो है वो ये सरफेस पे, मतलब उसके सरफेस पे ये सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोवाइड एडेक्वेट फिलेट और कॉर्नर रेडियई। हमें मतलब उसमें फिलेट और जो कॉर्नरिंग होता है उसमें कुछ रेडियस प्रोवाइड करना चाहिए। एंड अवॉइड थीन सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा थीन सेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ जो है, कुछ कुछ चीज़ें आपको डिज़ाइन कंसिडरेशन इन कास्टिंग में भी मिल जाएगी, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग में भी मिल जाएगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर द फोर्जिंग। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।